हेलो, जय हिंद टू ऑल। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द शिवा फिजिक्स क्लासेज में। जैसा कि आपको पता है कि मैंने आप लोगों को रियल नंबर में पढ़ाया हुआ है। रियल नंबर में जो क्वेश्चन होते हैं वो किस फॉर्मेट पे चलते हैं एंड उनका जो वर्जन होना चाहिए, जो क्वेश्चन कैसे अपडेट होके आते हैं, उनके बारे में मैंने आपको बताया हुआ है। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 आपके इसमें आप पहुंच चुका है। पार्ट 1 में एंड पार्ट 2 में आपको जितना बेसिक होता है, कॉन्सेप्ट होता है, क्वेश्चन कैसे फॉर्मेट होते हैं, नंबर्स क्या होते हैं, उनका पूरा का पूरा मैंने इंट्रो आपको बताया हुआ है। ओके, तो यहाँ से देखिए कि मैंने पूरा आपको इंट्रो बताया हुआ है और इस इंट्रो में आप जानेंगे जितने भी इससे बेसिक जो कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन जो आएंगे उनके बारे में हम जानेंगे। नंबर्स पे डिपेंड जो क्वेश्चन आते हैं उनके बारे में हम सीखेंगे। सो गाइस, आज हमारे पास एक ये क्वेश्चन है और चूंकि हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट करवाए हुए हैं तो आज हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में अधिकतम कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती हैं, इसके बारे में हमें बताना है। तो दो परिमेय संख्या है और इनके बीच में हमें रेशनल नंबर फाइंड करनी है। अगर मैं 1 और 2 ही जनरली ले ही लूँ तो 1 के बाद में दशमलव संख्या मिलेगी 0,1 या 1.001, 1.0001, ऐसे करके मैनी नंबर्स, बहुत सारे नंबर्स मिलेंगे जिनकी काउंटिंग आप नहीं कर सकते हो। तो देयर आर इनफाइनाइट नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर। ओके, तो दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं मिलती हैं। ठीक है, यही हमारा ऑप्शन जो है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, अनंत परिमेय संख्या। ओके, नेक्स्ट हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है। 6 हो गया। अब नेक्स्ट हमारा 7th नंबर क्वेश्चन। देखिए 7th नंबर हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है कि 625 के अभाज्य गुणनखंड में 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 की घात है, 5 की घात है। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी, 4 ऑप्शन हैं। पहले ऑप्शन में 3, 5, फिर 4, फिर कितनी है 6। अब हमें 625 लेना है और इसके प्राइम फैक्टर करवाना है। देखो इसका यहाँ से हम अगर एलसीएम निकालेंगे तो 5 से, तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, फिर 5 से तो 5 2 जा 10, बचा 2, हो गया 25, 5 5 जा 25, फिर 5 से 5 5 जा 25, फिर 5 से तो 5 1 जा 5। देयर आर 4 टाइम 5 जो है 4 टाइम मल्टीपल होके आया और ये पावर कितना बना जाके 4। तो देयर आर जिसमें यहाँ पे अगर हम पावर के लिए बात करेंगे तो 6 पावर है। ठीक है, कितनी पावर है? 6 पावर है। यहाँ से इसको हम दिखाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी इसकी इस क्वेश्चन की जो पावर है वो 6 पावर है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो अगला हमारा क्वेश्चन क्या रहने वाला है उस पर बात करेंगे। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का HCF है। अगला क्वेश्चन है 7th 8th नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का HCF है। ठीक है, 2 संख्याएं हैं जो प्राइम हैं और उनका हमें HCF फाइंड करना है। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी है वो 3 है, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। जो यहाँ पे प्राइम फैक्टर हमारा होना चाहिए वो क्या होगा, कह रहे हैं कि क्या होना चाहिए। अब 2 प्राइम नंबर लेने हैं। ठीक है, 2 प्राइम नंबर मैंने ले लिया 7 और ले लिया 11 और इसके बीच में अगर हमें HCF फाइंड करना है तो HCF इसका कॉमन कितना हो जाएगा 1। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन हमारा ए सही रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 9वें नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्न में से कौन अभाज्य
संख्या है। कह रहा है निम्न में से कौन अभाज्य संख्या है। ऑप्शन ए कह रहा है 9, ऑप्शन बी कह रहा है 15, ऑप्शन सी कह रहा है 11, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। अब देखिए यहाँ पे अगर आपको प्राइम नंबर्स की जो लैंग्वेज होती है, जो इंट्रो होता है, उसके बारे में मैंने बताया हुआ है तो खटाक से बता पाएंगे। तो प्राइम नंबर के जो मैंने लैंग्वेज बताई थी, जो परिभाषा बताई थी कि वे नंबर्स या वो नंबर, ऐसा नंबर जिसको अगर लें और उसका फैक्टर करें तो केवल और केवल 2 ही फैक्टर प्राप्त हों, एक तो वो खुद नंबर और दूसरा 1। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे हम देखेंगे। अगर 9 के लिए बात करें तो 3 × 3 × 9 हो जाएगा, मतलब इसका मामला तो गड़बड़ हो गया। 15 का करेंगे तो 3 × 5 × 1 हो गया, तो इसका भी मामला गड़बड़ हो गया। 11 का करेंगे तो 11 में अगर भाग देंगे तो 1 का जाएगा या तो 11 का जाएगा। ठीक है, तो यही ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन नंबर डी भी हमारा संतुष्ट तो कर ही नहीं रहा है, इसका मसला ही कुछ नहीं हुआ जाके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है, हमसे कह रहा है कि निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। कह रहा है निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। ऑप्शन ए 11, ऑप्शन बी √15, ऑप्शन सी हमसे कह रहा है 9 गुणा √9 गुणा √16 और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है नन ऑफ दीज। देखो अपरिमेय संख्या के लिए हमने क्या बताया था कि वो नंबर जो रूट में लिखे वो रूट से बाहर रहा है। 11 का वर्गमूल लेंगे तो शायद समथिंग 3 पॉइंट समथिंग होगा जाके। 15 का लेंगे तो वही करीब 3 पॉइंट समथिंग ही होगा जाके। अगर यहाँ पे इसका वर्गमूल लें 3 और इसका हो जाएगा 4, तो 4 तो कितना हो जाएगा 12। ये तो परिमेय संख्या है, हमें चाहिए परिमेय, तो यही ऑप्शन सही होगा जाके। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, जो कि हमारा अपरिमेय संख्या के अंतर्गत नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 11 हमसे कह रहा है कि 3 √3 संख्या है। कह रहा है 3 √3 संख्या है। ऑप्शन ए परिमेय, ऑप्शन बी अपरिमेय, ऑप्शन सी परिमेय व अपरिमेय, परिमेय व अपरिमेय दोनों, और ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। ऑप्शन जो डी है वो कह रहा है कि दोनों होनी चाहिए। कौन सी संख्या होगी जाके देखिए। अब मैंने बताया था कि जब भी रेशनल और इरेशनल नंबर को जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुणा करेंगे, भाग करेंगे, तो इसमें क्या बताया था कि जो भी रिजल्ट मिलेगा कि वो पूरा का पूरा इरेशनल मतलब अपरिमेय नंबर मिलेगा जाके। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 12। ठीक है, ऑप्शन जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि एक परिमेय तथा एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है। कह रहा है कि एक परिमेय व एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल अपरिमेय होता है, अपरिमेय होता है। कह रहा है एक परिमेय व एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल एक अपरिमेय संख्या होता है। ऑप्शन ए कह रहा हाँ, ऑप्शन नंबर बी नहीं, ऑप्शन नंबर सी में कह रहा है कि दोनों हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, ऑप्शन नंबर डी में कह रहा है कि नन ऑफ दीज। तो देखिए अभी का अभी आपने क्वेश्चन जो सॉल्व करा है 3 √3, ये क्वेश्चन क्या था कि एक इसमें परिमेय संख्या थी, एक हमारी अपरिमेय संख्या थी, और इसमें यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई करवाया हुआ है, एक रेशनल और एक इरेशनल का मल्टीप्लाई करवा के। तब आपने देखा हुआ है कि यहाँ पे जो इसका रिजल्ट मिल रहा है अपरिमेय ही मिल रहा है। तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 12 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 12 नंबर जो ऑप्शन है हमारा सही होगा जाके। ठीक है, ओके। देखिए
फिर क्वेश्चन नंबर 12 था, अब 13 नंबर क्वेश्चन है। 13 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 माइनस √3 संख्या है। ठीक है, ऑप्शन ए परिमेय, ऑप्शन बी अपरिमेय, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी ननातीज। तो यहाँ पे देखिए परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या, और ये कह रहा है, या यहाँ पे कह देते हैं कि पूर्णांक संख्या है। क्या है? पूर्णांक है। इंटीजर मान लो आपके दिमाग में आ रहा है तो मैंने क्या बताया हुआ है कि कोई भी अगर रियल नंबर ले रहे हो, सॉरी रेशनल नंबर ले रहे हो, फिर एक इरेशनल नंबर ले रहे हो। अब ये देखो, ये रेशनल का है, ये तो भैया रेशनल हो गया, और ये हमारा इरेशनल हो गया। दोनों में क्या हुआ? डिफरेंस हुआ। जो रिजल्ट मिला हमारा इरेशनल ही मिला। क्या मिला? इरेशनल मिला, मतलब अपरिमेय ही मिला। रिजल्ट क्या मिला? अपरिमेय नंबर। ठीक है, तो यहाँ से हमने देख लिया कि जो रिजल्ट हमारा मिला है अपरिमेय ही मिला है। ओके, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो क्वेश्चन है आपके 1 बाय 1 मैंने सारे बताने की कोशिश करी है। आप क्वेश्चन देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मतलब किस टाइप से क्वेश्चन हमारे हैं। नेक्स्ट अगला हमारा है 15 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है पाई एक संख्या है, पाई एक संख्या है। ठीक है, ऑप्शन ए परिमेय कह रहा है, ऑप्शन बी अपरिमेय, ऑप्शन सी कह रहा है कि पूर्णांक है, ऑप्शन डी कह रहा है कि ननातीज। ऑप्शन डी कौन सा है? ननातीज है। यहाँ से मैंने पता करा पाई एक संख्या है, परिमेय है अपरिमेय है पूर्णांक है, क्या है क्या नहीं है। तो यहाँ से आपने देखा है परिमेय संख्या पूर्णांक है। अब इसके बारे में देखा तो मैंने आपको बताया था कि जब भी देखिए, अगर आपको नंबर्स पता है, सारा नंबर्स का जो अपने फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट अगर वॉच आउट कर रखा है, तो इसमें ज़रूर जाहिर सी बात है कि आप ऑप्शन नंबर बी ही टिक लगाएंगे। ठीक है, ओके, क्योंकि नंबर्स पे ही ये जितने टोटल ये क्वेश्चन हैं सारे के सारे नंबर्स पे ही डिपेंड हैं। तो इस तरीके से फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है निम्न में परिमेय संख्या है, निम्न में परिमेय संख्या है। ऑप्शन ए √3, ऑप्शन बी 2 √2, ऑप्शन सी कह रहा है कि 4 + √5, और ऑप्शन नंबर डी लिखा हुआ है √16। ठीक है, तो ये रूट के अंदर है, अपरिमेय संख्या होगी। ये रेशनल और ये इरेशनल, मतलब परिमेय अपरिमेय का मल्टीप्लाई, तो ये भी अपरिमेय हो गई। और परिमेय और अपरिमेय का सम, तो ये भी अपरिमेय होगी। √16 ऑप्शन नंबर डी। देखो ये भी ऑप्शन, ये भी ऑप्शन और ये भी ऑप्शन तो गलत हो गया। ऑप्शन नंबर डी बचा। √16 का वर्गमूल लेंगे तो कितना आएगा? 4। तो यही हमारी परिमेय संख्या है ना, यही तो हमारी परिमेय संख्या है। ओके, तो नेक्स्ट हमारा 17 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 6 + √4 कैसी संख्या है? कैसी संख्या है? ऑप्शन ए परिमेय, ऑप्शन बी पूर्णांक है। ठीक है, ऑप्शन सी अपरिमेय है, और ऑप्शन डी ननातीज। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, फिर अभी मैंने बताया थोड़ी देर, ये परिमेय है और ये परिमेय का सम है। तो रिजल्ट क्या मिला हुआ है? अपरिमेय। रिजल्ट क्या मिला हुआ है? अपरिमेय। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि √7 एक संख्या है, 7 एक संख्या है। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए में कह रहा है कि परिमेय, ऑप्शन नंबर बी में कह रहा है अपरिमेय, ऑप्शन नंबर सी में कह रहा है दोनों है, ऑप्शन नंबर डी में कह रहा है ननातीज। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि परिमेय है अपरिमेय है, क्या है क्या नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अपरिमेय संख्या है। √7 कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, 19 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है,
कह रहा है कि 7 एक संख्या है, 7 एक संख्या है। ऑप्शन ए परिमेय है, ऑप्शन बी अपरिमेय है, ऑप्शन सी अभाज्य है, ऑप्शन नंबर डी नानावधि। क्या होनी चाहिए? तो यहाँ से देखेंगे 7 परिमेय भी है और अपरिमेय भी है, परिमेय भी है और अभाज्य भी है, लेकिन सही ऑप्शन हमारा क्या होना चाहिए, क्योंकि दोनों ऑप्शन यहाँ पे उपलब्ध हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन हमारा सी सही रहने वाला, क्योंकि परिमेय के साथ साथ अभाज्य भी तो है। तो हमारा ज़्यादा किस पे जोर जा रहा है? तो अभाज्य पे जा रहा है। ठीक है, ज़्यादा किस पे जोर जा रहा है? तो अभाज्य पे जा रहा है। या अभाज्य अगर नहीं ऑप्शन में होता तो हम परिमेय बोल देते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, कह रहा है कि संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु, संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु, संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु किसे प्रदर्शित करता है? किसे प्रदर्शित करता है? ठीक है, संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु किसे प्रदर्शित करता है? ऑप्शन 1 वास्तविक संख्या, ऑप्शन बी ठीक है प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या, ऑप्शन सी परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, ऑप्शन डी नानावधि। ठीक है, ऑप्शन डी क्या है? नानावधि है। यहाँ से आपने बात करी तो संख्या रेखा पे देखो नंबर लाइन जो हमारी होती है ये 0 है। इस तरफ जितने भी नंबर आएंगे नेगेटिव आएंगे और इस तरफ जितने भी नंबर आएंगे पॉजिटिव नंबर आएंगे। तो नेगेटिव टू पॉजिटिव ऑल नंबर्स जो होते हैं सारे के सारे कैसे मिलते हैं? रियल। ठीक है, तो संख्या रेखा जो होती है रियल नंबर को रिप्रेजेंट करती है। ओके, तो मैंने सारा सब कुछ बताया हुआ है। क्या यार इसमें बताना, मुझे सारा सब कुछ मैंने आपको इंट्रो दे के रखा हुआ है। आप क्लास जाके देखें, आपको बहुत ही बेनिफिट मिलने वाला है। पक्का मेरा वादा है आपसे कि आप सारी चीज़ें इनमें करेंगे। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 21 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है परिमेय संख्या 43 2 की पावर 4 गुणा 5 की पावर 3। रुक जाओ पढ़ा रहे थे। हाँ, कितना टाइम लगेगा? 5 मिनट में मुझे जाना है कहीं। हेलो, तो यहाँ पे देखिए कि रेशनल नंबर जो है 43/2 की पावर 4 5 की पावर 3 है। यहाँ पे आपने देखा हुआ है कि जो इसका रिजल्ट जो मिलना चाहिए, ठीक है, सॉरी मार्कर कहीं पे रख दिया हमने, मिल नहीं रहा है। जो यहाँ पे है कह रहा है कि दशमलव प्रसार कितने स्थान बाद शांत होगा? दशमलव प्रसार कितने स्थान बाद शांत होगा? ठीक है, कह रहा है दशमलव प्रसार कितने स्थान बाद शांत होगा? ऑप्शन ए है, कह रहा है 4, ऑप्शन बी है, कह रहा है 3, ऑप्शन सी है, कह रहा है 7, ऑप्शन नंबर डी है तो कह रहा है नानावधि। ऑप्शन नंबर डी है, कह रहा है कि नानावधि। तो देखिए जब भी अगर इस तरीके का नंबर आए 43/2 की पावर 4 × 5 की पावर 3, जैसे अगर लिखा होता 43/100 ऐसे भी लिखा होता, या मान लो लिखा होता है कोई नंबर 39/50 ऐसे करके कोई भी नंबर लिखा होता। तो अगर मैं यहाँ पे 100 को लेके बात करूँ, 100 का पहले फैक्टर करेंगे तो 100 का फैक्टर होगा 2 5 0 2 25
फिर 5 से करवाएंगे तो 5, फिर 5 से करवाएंगे तो 1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 43/5 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 2। या इसमें करवाते तो यहाँ पे करवाते तो ये हो जाता 39 2 इंटू 5 की पावर 2। तो यहाँ पे देखो 2 की पावर m एंड 5 की पावर n में हाईएस्ट क्या है, तो 2 की पावर 4 हायर है। यहाँ पे देखो दोनों ही बराबर हैं तो 2 ही हो जाएगा। यहाँ पे हायर क्या है तो 2। तो जितना नीचे जो 2 की पावर m एंड 5 की पावर n के लिए जितना हायर ज़्यादा होगा, चाहे 2 में हो या 5 में हो, वही उसकी वैल्यू होगी। मान लो कि इसमें 2 की पावर 4 हमारा ज़्यादा है, तो 4 स्थान बाद जो वैल्यू होगी वो शांत होगी जाके। ठीक है, ओके। अगला नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है 22 नंबर क्वेश्चन है और इसी पे लेके हम बात करेंगे। बाईस नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि 3 + 2√5 कैसी संख्या है, कैसी संख्या है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे कह रहा है कि परिमेय होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी अपरिमेय होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी पूर्णांक होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे देखिए क्योंकि हमारे पास 3 लिखा हुआ है, 2√5 भी लिखा हुआ है, तो यहाँ पे देखिए रेशनल है, सॉरी परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय है और यह अपरिमेय है। तो परिमेय संख्या फिर योग है, फिर परिमेय और फिर मल्टीप्लाई है। तो परिमेय संख्या का सम मल्टीप्लाई दोनों यहाँ पे दिया हुआ है, जो रिजल्ट मिलेगा जाके ये हमारा अपरिमेय ही मिलेगा जाके। कौन सा मिलेगा, अपरिमेय। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही। आज हमने आपको करीब 17 क्वेश्चन समथिंग कंप्लीट करवाए हुए हैं, जो कि अगर आप तैयारी करेंगे या इन सारे क्वेश्चनों को आप देख के जाएंगे अपने यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में, तो हो सकता है कि क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे मिलें और इस पर बहुत ज़्यादा कारगर साबित हों। नेक्स्ट डे एक सेशन और हमारा इस पर रहेगा और मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद।